हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको क्लास 12 का अनसॉल्व पेपर 2023 का सेट 1 जिसका कोड है 324 AX। हम क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? विकल्प आपको 5 विकल्प दिया रहेगा एक नंबर का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम बताने वाले हैं। इसमें पहला विकल्प है क्या? अवकल समीकरण d²y/dx² बराबर y प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल पावर कितना है? 1/5 का घात होगा। इसका हमें क्या बताना है? घात बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो घात है वो कैसे होगा। एक नोट हम लिखे हैं, नोट के माध्यम से आपको बताते हैं। सबसे अधिकतम बार जो अवकलन किया गया है, सबसे अधिकतम बार जो अवकलन किया गया है वही उसकी कोटि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वही उसकी कोट हो जाएगी, तथा कोट की जितनी घात हो लगी है तथा कोट की जितनी घात लगी है वही उसकी घात हो जाएगी। अर्थात देखिए यहाँ पे d² बटे कितना है? y बटे डी एक्स बराबर कितना? y प्लस डी वाई बटे डी एक्स, है ना। यहां देखिए इसका अवकलन किसका ज्यादा हुआ है? अवकलन इसी का हुआ है, d² बटे वाई, है ना। यानी जो कोटि हो जाएगी, देखिए यहाँ पे सबसे अधिकतम बार जो अवकलन किया गया है वही उसकी कोट हो जाएगी। यानी ये जिसका अवकलन ज्यादा बार हुआ है ना वो उसकी कोट हो जाएगी। यानी d² वाई बटे डी एक्स ये हमारी क्या हो जाएगी? कोट हो जाएगी। जितनी, और उसके बाद देखिए तथा कोट की जितनी घात लगी होगी, कोट पर जितना घात लगा होगा वही उसकी घात हो जाएगी। अर्थात घात बराबर कितना है? 5। यानी ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? सेकंड ऑप्शन बेट सही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान, समाकलन दिया गया है, समाकलन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान हमें बताना है। तो हम कोस स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला जानते हैं, आप भी जान जाएंगे हमारे माध्यम से। तो कोस स्क्वायर एक्स का हम डायरेक्ट समाकलन नहीं करते हैं, इसके लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटे का 2। हम इसी कोस स्क्वायर एक्स को हम सीधा सीधा इस माध्यम से लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस स्क्वायर कोस है 2x बटे 2। अब देखिए यहाँ पे 1/2 को हम अलग समाकलन कर दे रहे हैं, प्लस इसमें भी 1/2 कॉमन हो जाएगा, बाहर ले जाएगा, है ना। कोस 2x dx, अब 1/2 dx का हो जाएगा, इसको भी अगर बाहर कर दिया जाए तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 का होता है x। क्या होता है? 1 का हमारा हो जाएगा x, और 1/2 ये तो कॉमन ही है, sin 2x का हो जाएगा, sin 2x का होता है, सॉरी cos 2x का sin 2x बटे 2 हो जाएगा, और प्लस का c। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2x, 1/2x प्लस 1/2 4, 1/4 sin 2x अपान प्लस का c। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा सही है भगवान, x/2 एस। फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, कौन सा नंबर? फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा सही है। हाईलाइट वगैरह अगर आपके पास अनसॉल्व पेपर होगा तो हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर गा इसमें क्या कह रहा है? देखिए सदिशों 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण होगा। क्या बताना है हमें? कोण बताना है। तो देखिए a बराबर हमारा दे रखा है 2i कैप, है ना, प्लस j कैप प्लस 3k कैप। b बराबर दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। हमारा एक फॉर्मूला कोस थीटा बराबर जो होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, ये क्या है? फॉर्मूला है। फॉर्मूला में कोस थीटा बराबर होता है, कोण हमें बताना है, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा डॉट वेक्टर ये
डॉट वेक्टर बी, है ना। उसके बाद सदिश दे रखा है, तो सदिश वेक्टर ये हो जाएगा और सदिश वेक्टर बी हो जाएगा बटे वेक्टर बी, है ना। ये हमारा फॉर्मूला है। और थीटा को हम इधर रख देते हैं, कोण हमें बताना है, तो कोस उधर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। वेक्टर ए का मान रख देते हैं और वेक्टर बी का मान रख देते हैं, और यहाँ सदिश है, सदिश में तो यानी रूट में हो जाएगा, है ना। देख लीजिए वैल्यू हम रख दिए हैं, 2 स्क्वायर कर दिए हैं, 1 का स्क्वायर कर दिए हैं, 3 का स्क्वायर कर दिए हैं। सदिश यानी हमें इसका उसका गुणांक लिखना था, ठीक है। 3 का -2 का और +1 का स्क्वायर कर देंगे, और ये हो जाएगा कोस इनवर्स 6। क्या हो जाएगा भैया? 6। देखो 6 -2 और प्लस का कितना हो जाएगा? 3। 6 -2 प्लस का 3 हो जाएगा। ये अपना हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 दुआई 2, 3 एकम 3 हो गया, है ना। अब इसको आप जोड़ोगे तो ये रूट का 14 आ जाएगा, गुणे रूट का 14 हो जाएगा, ठीक। और कोस इनवर्स जो बराबर निकल के आएगा, कोस इनवर्स ये आएगा अपना कट पिट के भैया। देखिए यहाँ पे 6 3 9 हो जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 7 2 9 7 बचेगा, है ना। आप काट दीजिए, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 यानी 1/2 हो जाएगा। और कोस इनवर्स 1/2 का जो मान होता है वो 60 होता है, यानी थीटा का जो वैल्यू आया है वो कितना आया? 60 डिग्री। थीटा की जो वैल्यू आई वो कितना आई? 60 डिग्री, ठीक। देख लीजिए फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि दो परिमित समुच्चयों ए तथा बी में अवयव क्रमशः m तथा n हो तो ए से b में कुल संबंधों की संख्या क्या होगी? कुल हमें संबंध बताना है। कहाँ से? ए से बी में कुल संबंधों की संख्या। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो नंबर ऑफ ए बराबर दे रखा है m, नंबर ऑफ बी बराबर दे रखा है n। ए से बी में कुल संबंध कितना है? 2 है, और इनका क्या गुणांक हो जाएगा, यानी 2 ए से बी में कुल संबंध तो हमारा कितना 2 है, और इन दोनों का गुणांक यानी 2mn हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2mn। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सही है दूसरा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। अब देखिए ए बराबर इतना देखा है, बी बराबर इतना देखा है, यानी ए 1 2 3, बी बराबर देखा है 2 3 4, तो निम्न में से ए से बी में फलन क्या होगा? हमें इसमें फलन बताना है। क्या बताना है? फलन बताना है। तो ए से बी, है ना। यहाँ देख लीजिए हम कुछ नोट लिखे हैं, उसको पढ़ लीजिए। एक अकेला प्रांत 2 या 2 से अधिक परिसर नहीं दे सकता। एक अकेला प्रांत 2 या 2 से अधिक परिसर नहीं दे सकता, यानी ऑप्शन नंबर पहला 1 से 2 और 1 से 3, ये तो हमारा गलत ही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 2 और 2 से कहाँ 3 से 4, ये भी हमारा गलत ही हो जाएगा, है ना। 1 से 3, 1 से 3, 2 से 2, 3 से 3, और क्या है 1 से 3 और 2 से 4। हमारा ऑप्शन नंबर 2 नंबर हमारा राइट है, बाकी सब क्या है? गलत है। अब देख लीजिए प्रश्न संख्या पांचवा नहीं दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा का क्या नंबर? निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। क्या है? सिद्ध कीजिए फलन f(x) बराबर कितना है? x³ - 3 यदि x का वैल्यू क्या हो? 2 से छोटा हो या फिर बराबर हो। x² + 3 यदि x का वैल्यू 2 से बड़ा हो। x का वैल्यू 2 से बड़ा हो, और x बराबर हमारा 2 रखा है, x बराबर 2 पर क्या है? फलन संतत है ना। ये तो कह रहा है। तो देखिए प्रश्न संख्या 2, x पर हमारा फलन क्या है? संतत है, तो f(x) बराबर हम ज्ञात कर लेंगे
x बराबर 2, यानी यहाँ दे रखा है x बराबर 2, इस पर रखेंगे तो x क्यूब हो जाएगा और -3, x क्यूब 8 हो जाएगा, -3 बराबर 5 आ गया है ना। fx का वैल्यू कितना आया, 5 आया f2 का वैल्यू। HL लेंगे, अब HL लेंगे तो लिमिट x टेन टू कितना, HL में माइनस लग जाएगा, -2 हो जाएगा fx। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 fx, जब 2 माइनस h यानी 2 में से घटाएंगे तो जो 2 में से हम जब घटाते हैं तो इसमें कह रहा है या फिर बराबर हो या फिर 2 से छोटा हो, तो 2 में से अगर हम कुछ भी घटाएंगे तो 2 से छोटा ही तो होगा, यानी हम कौन सा लेंगे, x क्यूब -3 का, है ना। तो देखिए लिमिट x टेन टू 0 h2 माइनस h का होल क्यूब हो जाएगा -3, इस h का वैल्यू हम रखेंगे 0 तो 8 हो जाएगा, -3 यानी 5, घटवट के कितना आ जाएगा भैया, ये टोटल आ जाएगा अपना 5, ये कितना आ जाएगा 5। अब देखिए RHL बराबर कितना दे रखा है, RHL बराबर कह रहा है लिमिट x टेन टू, है ना, x टेन टू 2 हो जाएगा और प्लस RHL में प्लस लग जाएगा, यानी fx हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0 और f, जब हम x में 2 में कुछ जोड़ेंगे, 2 में कुछ भी जोड़ेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 2 से बड़ा कब होगा, जब उसमें कुछ जोड़ा जाएगा, यानी इसमें कुछ जोड़ा 2 प्लस h हो रहा है, इसमें जोड़ा जा रहा है कुछ, तो लिमिट h टेंस टू 0 हो गया। और हम ये वाला वैल्यू लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 वाला, तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा, x के स्थान पे आ जाएगा और प्लस का 1, ये h बराबर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, वो 1 तो है ही, है ना, और ये 4 1 कितना होता है 5, यानी RHL बराबर f फलन 2 बराबर फलन 2 बराबर LHL बराबर RHL, यानी तीनों क्या है आपस में बराबर है, अतः फलन क्या है 2 पर संतत है, क्या है 2 पर संतत है, हमें बताना था। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, देख लीजिए क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या दूसरा का खा वक्रों के, ये देखिए स्टार छपा यानी ये कटा हुआ है। अगला नंबर देखिए, सिद्ध कीजिए फलन 1 बराबर फलन 2 बराबर 1, यानी फलन 1 और फलन 2 बराबर कितना है 1 है, और x बड़ा है 2 के लिए, जब x का वैल्यू बड़ा होगा तो fx का मान जो आएगा x - 3 द्वारा परिभाषित फलन क्या है, n से n है, नेचुरल से नेचुरल है, आच्छादक है तो परंतु है, तो आच्छादक तो है परंतु एकी की नहीं, मतलब आच्छादक है परंतु एक की नहीं है। तो देखिए कैसे लगेगा ये प्रश्न, फलन 1 बराबर फलन 2 बराबर फलन बराबर 1 दिया है ना, फलन x बराबर कब होगा, जब x -1 और या फिर x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, है ना, यही तो देखिए यहाँ पे हम दो ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए ये दो डिब्बे बना लिए हैं, अब कह रहा है एक कब होगा, यानी जब फलन 1 होगा, 1 और 2 का वैल्यू हमेशा कितना आ रहा है, फलन 1 और फलन 2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो फलन 1 और फलन 2 का वैल्यू 1 आ रहा है, लेकिन जब 2 से ज्यादा 3 का वैल्यू 3 लेंगे तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो 3 लेंगे तो 2 पे आएगा, 4 लेंगे 3 पे आएगा, 5 आएंगे तो 6 आएगा, यानी कोई नेचुरल नंबर छूट रहा है n से n तक, है ना, n से n तक कोई नंबर छूट रहा है। देखिए अगर यहाँ 6 होता तो 5 पे मिल जाता, 7 होता तो इस पे मिल जाता, अतः हम कह सकते हैं प्रांत में उपस्थित अवयव एक प्रांत में उपस्थित अवयव 1 2 से संबंधित है, इसलिए यह एकीकी नहीं है। क्या एकीकी नहीं है, एक प्रांत में उपस्थित अवयव 1 2 से संबंधित है, 1 2 से संबंधित है, इसलिए यह एकीकी नहीं है, तथा सह प्रांत में कोई अवयव ऐसा नहीं जिसका पूर्व प्रतिबिंब ना हो, यानी
5 का 4 से मिलना कोई पूर्ण प्रतिबिंब ना हो, इसलिए यह बहुएक आच्छादक है। क्या है? यह एक बहुएक आच्छादक है। अब प्रश्न संख्या यही हमें सॉल्व करना था। अब प्रश्न संख्या देख लीजिए दूसरा, यानी दूसरा का घ नंबर। यदि टू प्रायिकता ए बराबर दे रखा है, पी बी यानी प्रायिकता बी बराबर 5/13 दे रखा और प्रायिकता ए अपान बी बराबर 2/5 दे रखा है, तो प्रायिकता ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। हमें ये यूनियन बी का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे इतना तो दे रखा है, तो प्रायिकता ए बराबर हो जाएगा, अगर दो को ये गुणे में उधर ले जाएंगे तो बटे में हो जाएगा, यानी 13×26 हो जाएगा। प्रायिकता बी बराबर देखा है 5/13 है ना। अब प्रायिकता ए बटे बी बराबर दे रखा है 2/5 और प्रायिकता ये यूनियन बी हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं प्रायिकता ए बटे बी बराबर जो होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट में जो बटे में होता है वही उसी की प्रायिकता हो जाती है। और प्रायिकता ए बटे बी हमारा बराबर 2/5 दे रखा है, इतना बराबर इतना दे रखा है, और ये बटे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, है ना। तो ये 5 से कट जाएगा, 2/13 मतलब प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो आएगा 2/13 आएगा। कितना? 2/13 आ जाएगा। ठीक, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आ जाएगा? 2/13। अब हमारा इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होगा प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ये यूनियन बी, ए यूनियन बी है बराबर 2/13। हमें ये यूनियन बी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसको इधर ही छोड़ देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले आते हैं, यानी प्रायिकता ए बराबर 5/26 दिया है, प्रायिकता बी बराबर 5/13 दिया है, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और प्रायिकता यूनियन बी है ना, प्रायिकता यूनियन बी 5/26 और 3 ये देखिए हर बराबर है इसका, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, तो 13 हो जाएगा, है ना। हर बराबर तो सीधा सीधा जुड़ घट जाते हैं। और प्रायिकता ये यूनियन बी। अब देखिए इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जोड़ेंगे घटाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके या इधर उधर करके एलसीएम वगैरह निकाल के 11/26 आ जाएगा। कितना? 11/26, यानी प्रायिकता ये यूनियन बी का जो वैल्यू आया वो 11/26 आया है। कितना? 11/26। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, असीम का 8x + 4 बड़ा है यानी छोटा है किससे? 7x + 8 को हल कीजिए। ये छोटा है वो हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये फर्स्ट ईयर के बुक से है, बहुत बेसिक सा सवाल दे दिया है। देखिए यहाँ पे 8x + 4 छोटा किससे? 7x + 8 से, क्योंकि ये बड़ा है तो ये जायज है, ये छोटा होगा। तो हम इसका सीधा सीधा लिख सकते हैं 8x - 7x, 8x - 7x है ना, बराबर छोटा किससे है? 8 - 4 से। तो 8 में से 7 घटाएंगे 1 बचेगा, यानी x बचेगा, और 8 में से 4 घटाएंगे 4। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर यही पूछा था। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप बाबू पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और गुनगुनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टाटा।